लिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अद्दुन्या कुल्लुहा मता' व खैरु मता'iद्दुन्या अल-मरअतुस्सालिहा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ठीक ना आ रहा हो तो इसको थोड़ा और आगे ले लो। मेरी मुअज़्ज़ज़ माएँ और बहनें, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। माशाअल्लाह यहाँ पर ख़वातीन का, आप बहनों का इज्तिमा होता रहता है। उलमाए किराम आते हैं, उनकी बातें होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हकीकी इज़्ज़त और हकीकी सुकून अल्लाह ताला ने अपने इस दीन में रखा है। पूरी दुनिया एक सुकून की तलाश में है कि हमें सुकून मिले, हमें चैन मिले, हमें इज़्ज़त मिले, हमें आफ़ियत मिले, लेकिन चैन और सुकून और इज़्ज़त और आफ़ियत उसको नहीं मिल रही है। पूरी दुनिया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे उस वक्त तक एक सुकून तलाश कर रही थी, एक राह चाहती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने के बाद और उनके दोबारा ज़िंदा दुनिया से आसमान पर उठाए जाने के बाद से लेकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान कोई दूसरा नबी नहीं आया। हज़रत ईसा हैं, उसके बाद अल्लाह के रसूल हैं। अब ज़ाहिर है कि ये जो ज़माना है, जिस ज़माने को हम ज़माने फ़तरत कहते हैं, इस ज़माने में जब कोई नबी नहीं आया तो कितना बिगाड़ पैदा हुआ होगा इंसानियत के दरमियान। पूरी की पूरी इंसानियत अजीब हालात का शिकार थी। मुझे बात ये अर्ज़ करनी है कि जब इंसानियत अजीब हालात का शिकार थी, औरतों का कोई मकाम नहीं था, औरत को जीने का कोई हक़ नहीं था, औरत को ज़िंदगी का कोई हक़ नहीं था। औरत को पैदा होते ही मार दिया जाता था, बड़ी होती थी मार दिया जाता था। तो ज़िंदगी किसने दी औरत को? औरत को ज़िंदगी दी है इस्लाम ने और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान ने कहा वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। कुरान ने कहा कि ज़िंदा दफन की जाने वाली से पूछा जाएगा, पूछेगी वो कि भाई किस जुर्म में मुझे कत्ल किया गया, क्या जुर्म किया था। यानी बेटी होना और औरत होना उस माशरे का ऐब और उसकी सबसे बड़ी कमी थी। वो उसको बुरा समझते थे। आज आवाज़ लग रही है बेटी बचाओ,
हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म, उन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ। बेटी बचाने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले 1500 ईयर्स एगो बिफ़ोर पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह आवाज़ लगाई थी कि बेटी बचाना पड़ेगा। आपने औरत को सबसे पहले तो ज़िंदगी का हक़ दिया, उसके बाद कुरान उतरने लगा। कुरान ने इंसानों को औरतों के साथ रहने का तरीक़ा सिखाया और कुरान ने कहा वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ़, कि औरतों के साथ अच्छे से रहो, औरतों के साथ अच्छे से रहो। इनके साथ जो रहन सहन तुम इख्तियार करोगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, लड़ाइयाँ नहीं करनी, बदकलामी नहीं करना, बदज़ुबानी नहीं करना, इनको अपने पैर की जूती नहीं समझना। और अल्लाह के रसूल ने न ये कि सिर्फ़ इसको बताया और अपनी ज़बान से कहा, बल्कि प्रैक्टिकली और अमली तौर पे इसका हर चीज़ को नमूना बनाकर बताकर पूरी इंसानियत को बताया है। अम्मा हज़रत किसी सहाबी ने हुज़ूर से पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? हुज़ूर ने फ़रमाया आयशा से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आयशा से। फिर पूछा फिर किससे? तो फ़रमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अबू बकर से है, आयशा के बाप अबू बकर से है। फ़रमाया आयशा के बाप अबू बकर से है। बताने का मकसद ये है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ फ़रमाया औरतों के साथ इस तरह से बर्ताव करो गोया कि वो तुम्हारे लिए शीशों की आबगीने हैं। शीशों की सुराहियाँ होती हैं ना, कितनी नर्म और नाजुक होती हैं। ये हुज़ूर मर्दों को औरतों के साथ रहने का तरीक़ा सिखला रहे हैं। हुज़ूर औरतों को, मर्दों को औरतों के साथ रहने का तरीक़ा सिखला रहे हैं। और हुज़ूर के एक घर नहीं है, हुज़ूर का 11 घर हैं हुज़ूर के। हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद निकाह फ़रमाए, सबके घर अलग अलग हैं, सबके साथ हुज़ूर का मामला अदल का है, सबके साथ हुज़ूर का मामला महब्बत का है, सबके साथ हुज़ूर का मामला इंसाफ का है, सबके साथ हुज़ूर का मामला प्यार और शफ़क़त का है। ये हुज़ूर इंसानों को बता रहे हैं कि ये औरत है, इसकी इज़्ज़त, इसकी तकरीम एक मर्द पर वाजिब है। मर्द की असल उसकी मर्दानगी ये है कि वो औरत को इज़्ज़त देगा उसकी औरत होने की वजह से, क्योंकि इस्लाम ने उसको इज़्ज़त दी है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त दी है। अगर हुज़ूर दुनिया में ना आते तो औरतों को जीने का हक़ और अधिकार ना था। ज़िंदा दफन किया जा रहा है, मुर्दा नहीं। और ऐब क्या बताया जा रहा है कि अगर ये बड़ी हो गई फिर ये किसी की बहू बनेगी, किसी की बीवी बनेगी, कोई मेरा दामाद बनेगा, मैं किसी का ससुर बनूंगा, मेरे लिए ऐब होगा ये, इसको ज़िंदगी का हक़ नहीं है। वाक़यात सुनाते हैं सहाबा हुज़ूर को आके, हुज़ूर की आँखें बह पड़ती हैं, क्या उनके दिल थे और किस कदर सख्त दिल थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया नहीं बेटी। इसीलिए अल्लाह के रसूल की हदीस फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी फ़मन अबग़दहा अबग़दनी फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उससे बुग़्ज़ रखा, जिसने उसे गुस्सा दिलाया, नाराज़ किया, उसने मुझको नाराज़ कर दिया। हज़रत अली को नसीहत कर रहे हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्यों कि इस माशरे और सोसाइटी में औरत बांदी समझी जा रही है, खादिमा समझी जा रही है, ग़ुलाम समझी जा रही है। हुज़ूर फरमाते हैं रिफ़्क़न बिल क़वारीर, रिफ़्क़न बिल क़वारीर, रिफ़्क़न बिल क़वारीर। औरतों के साथ नरमी से पेश आओ, ऐसे जैसे शीशों के आबगीनों के साथ पेश आते हो। और एक तरफ अम्मा आयशा को क्या नसीहत करते हैं, आयशा अलैकी बिर्रिफ़्क़, अलैकी बिर्रिफ़्क़, अलैकी बिर्रिफ़्क़,
आयशा नरमी, आयशा नरमी, आयशा नरमी। फरमाया कि नरमी से रहो, तुरशी और तलखी इंसान के मिजाज को बिगाड़ देती है। मर्दों को भी तालीम दे रहे हैं, औरतों को भी तालीम दे रहे हैं। और हुजूर ने कैसा एहतराम सिखलाया औरत का, तो जिस इज़्ज़त को औरत दूसरे मज़हब में तलाश कर रही है, मगरिबी तहज़ीब में तलाश कर रही है, वो इज़्ज़त वहाँ नहीं है, यहाँ है। हुजूर ने आने वाली बेपर्दा औरतों को कहा कि इनको चादर उड़ाओ, ये बड़े कबीले के सरदार की बेटी है। मगरिब ये चाहता है कि औरत के ऊपर से दुपट्टे उतार लिए जाएं, और इस्लाम ये चाहता है कि बेपर्दा फिरने वालियों को पर्दा अता किया जाए। ये कौन दे रहा है इज़्ज़त? इसीलिए हज़रत रबी इब्न आमिर ने रुस्तम के दरबार में कहा था, अल्लाहु ब्ताअसना लिनुख़रिज मन शाअ मिन इबादतिल इबाद। अल्लाह ताला ने हमको निकाला है और भेजा है ताकि हम इंसानियत को बंदों की बंदगी से निकाल कर मिन इला इबादतिल्लाहि वहदा, एक अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी की तरफ बुलाएं। व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा व मिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम। रबी इब्न आमिर ने जब रुस्तम के दरबार में, हज़रत रबी इब्न आमिर का हाल क्या था? लंबे से पतला सा कद, बारीक से, बदन पे कपड़े भी फटे हुए और हाथ में हथियार है, सामने जा रहे हैं इस्लाम की हक्कानियत को, दावत को लेकर। और ये जुमला कहते अल्लाहु ब्ताअसना लिनुख़रिज मन शाअ मिन इबादतिल्लाहि इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा व मिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम। हमें दुनिया के जुल्म और जोर से निकाल कर इस्लाम की वुसअत अता की गई है। हम दुनिया के अंदर ऐसा निज़ाम बर्पा करना चाहते हैं जहाँ तंगियों से निकाल कर आसानियाँ नसीब हों और तंगियों से निकाल कर फराखी नसीब हो। इस्लाम वो मज़हब है। और क्या हाल बना था? जिस सोसाइटी के अंदर औरत का मकाम सिर्फ़ ये था कि औरत अपने जिस्म की नुमाइश करेगी और अपने जिस्म को फ़रोख्त करेगी, और उसकी और इज़्ज़त इसमें होगी कि कौन सा इज़्ज़तदार आदमी उसके घर जाता है। ये औरत की इज़्ज़त का लेवल और स्टेटस था, ये मेयार बना दिया गया था। हुज़ूर अकरम आए, फ़रमाया कि औरत को पर्दे में रखो, ये हीरे से ज़्यादा कीमती है, ये दुनिया के ज़ेवरात से ज़्यादा कीमती है। और हुज़ूर ने फ़रमाया, कुरान ने कहा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि देखो अपने घरों में करार के साथ रहो, जाहिलियत के ज़माने की तरह बेपर्दा ना फिरो। इस्लाम की और मगरिबियत की जो कशमकश है और वेस्टर्नाइजेशन और इस्लामिक कल्चर की जो आपसी लड़ाई है, वो इस बात की कि इस्लाम चाहता है औरत को पर्दे में रखा जाए, और मगरिब और वेस्टर्न कल्चर ये चाहता है, मगरिबी तहज़ीब ये चाहती है औरत के ऊपर से, तन से बदन को जुदा कर दिया जाए। और जिस कल्चर को मगरिब और यूरोपियन अक़वाम ने और यूरोपियन कंट्रीज़ में जिस कल्चर को नाफिज किया जा रहा है, थोपा जा रहा है औरत पर, औरत कह रही है कि मेरा दम घुट रहा है, यहाँ मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है, इंसान इंसान न रहा, ये हैवान बन चुका है, इसके अंदर हैवानियत जाग उठी है, और ये अब औरत को सिर्फ़ एक गोश्त का लोथड़ा देखता है, इसकी नज़र में हया बाकी नहीं है। वो कह रही है कि मुझे ऐसी इज़्ज़त दो, मुझे हिफाजत चाहिए। वो भाग भाग कर गैरों की औरतें और अक़वाम आलम की बहनें, वो हमारी बेटियाँ, वो कह रही हैं कि ऐसी ऐसी इज़्ज़त हमें दिलाओ जहाँ हमारी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हर लम्हे और हर सेकंड में एक बेटी की इज़्ज़त लूट रही है, और इस्लामी ममालिक के अंदर पर्दे के निज़ाम की वजह से और फहाशी पर और बुरा काम करने पर, औरत और मर्द की गलत ताल्लुकात पर इस्लामी शरीयत की वजह से सज़ा नाफिज हो रही है, तो वहाँ पर सर कटेगा या वहाँ संसार किया जाएगा, तो वहाँ गुनाह, इस गुनाह का रेशो कम है। दुनिया के अंदर पोलैंड एक बहुत बड़ा मुल्क है। हम जो सुकून चाह रही हैं, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा हर मुसलमान चाह रहे हैं मुझे सुकून मिले, आई वॉन्ट टू बी ए पीस, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए।
भाई क्यों, कैसे सुकून चाहते हो? सुकून तुमने क्या समझ रखा है? दुनिया के अंदर एक मुल्क है और उस मुल्क के अंदर उनके पास दौलत भी है, उनका गरीब हमारे अमीरों से ज़्यादा अमीर है, उनका गरीब हमारे अमीरों से ज़्यादा अमीर है। अगर वो काम काज ना भी करें तो हमारे यहाँ 40-50 हज़ार से ज़्यादा कमाने वाले से ज़्यादा वहाँ की हुकूमत मंथली उनको पेंशन देती है और उनको पैसे देती है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुसाइड के केसेस और बाज़ाब्ता सुसाइड पॉइंट्स बने हुए हैं और ख़ुदकुशी करने की जगहें बनी हुई हैं। आप जाइए, अपना फॉर्म भरिए और वहाँ ख़ुदकुशी करिए। और ख़ुदकुशी करने वालियों में औरतों की तादाद ज़्यादा है। क्यों? ना उनकी इज़्ज़त महफूज, ना उनकी जान महफूज, ना पैदा होने वाले बच्चे को पता है कि इसका बाप कौन है। वो इस डिप्रेशन में सोच सोच कर वो पागल हो जा रही है। और सबसे ज़्यादा पागल खाने भी वही हैं और सबसे ज़्यादा सुसाइड पॉइंट्स भी वही हैं और उसके बाद सबसे ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस भी वही हैं। मोदी जी से कहो कि वहाँ की औरतों को हुकूक दिलाएं। उन्हें ये याद नहीं आ रहा? यूएनओ में जाकर वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते, मजबूर हैं वो। असल दुश्मनी पूरी की पूरी तमाम बातिल ताकतों को वो इस्लाम के हर अमल से है। मुझसे ख़ुद एक बहन ने कहा, उन्होंने कहा कि क्या अच्छा निज़ाम है इस्लाम का कि इस्लाम ने औरत को पर्दे के अंदर महफूज कर दिया, कैद नहीं किया, महफूज कर दिया है। जब भी कोई सड़क पर पर्दे में जाकर कोई मलबूस कोई बेटी और बहन जाती है, हर इज़्ज़तदार बाहया की आंखें झुक जाती हैं कि ये किसी इज़्ज़तदार घराने की बेटी है। और जब औरत अपने आप को ये कहती है कि मैं मिठाई की तरह हूँ, हर कोई उसे चखना चाहता है। मेरी बहनों, मैं आपसे साफ़ तौर पे कह रहा हूँ, जिस इज़्ज़त की हम तलाश कर रहे हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने उस इज़्ज़त को हमारी झोली में डाल रखा है। अल्लाह करे कि हम इसकी कदर कर लें। एक आदमी ने ईमान इस बात पर कबूल किया, कई वाक़यात हैं ऐसे कि जिस औरत ने कभी अपने चेहरे से घूंघट नहीं हटाया, जब उसके अपने रिश्तेदार उसकी चिता को आग जलाने, आग देने के लिए गए, अंतिम संस्कार करने, और चिता को आग लगाई है, उसके बदन से कपड़ा हटा और जिसने कभी उसका चेहरा भी ना देखा था उसका चेहरा देख लिया गया। और यहाँ पर हुक्म यह है कि शौहर अपनी बीवी को कब्र में नहीं उतारेगा। गैर महरम औरत के जनाजे को हाथ नहीं लगाएंगे। ये इस्लाम की परफेक्शन है जिसको दूर रखा जा रहा है और इंसानियत को बताया जा रहा है कि इस्लाम ने तुम्हें कैद किया है, इस्लाम ने इज़्ज़तें दी हैं। अल्लाह करे कि हमें ये समझ आ जाए। औरत को ये हक़ नहीं था इसी मुल्क के अंदर कि वो अपने शौहर की वफ़ात के बाद ज़िंदा रह सके। उसको कहा जाता था ये अब सती हो चुकी है, अब इसको यहाँ पर जीवन का कोई अधिकार नहीं है, जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जितनी औरतें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेवाओं के सर पे, ये मिस्कीन औरतों के सर पे उनको हया की चादर पहनाई और बेवाओं को इज़्ज़तों का मकाम दिया। बेवा से हुज़ूर ने निकाह किया है। हुज़ूर बता रहे हैं कि इस ज़मीन पर जो इंसान आया है, वो मर्द हो या औरत, उसका हक़ है, वो अपना पैदाइशी हक़ लेकर पैदा हुआ है कि उसे ज़िंदा रहने का पूरा पूरा हक़ है और उसे इज़्ज़त का पूरा हक़ है। और हुज़ूर ने जो एक तफरीक़ थी हज़ारों साल की, जो आज भी पूरी दुनिया के अंदर, जो अमेरिका कह रहा है कि हम सबको समानता और इक्वेशन का दर्स दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि काले गोरे की कोई फ़र्क नहीं, वहाँ पर कालों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। आए दिन साल 2 साल में रंग और नस्ल की बुनियाद पर कालों को मारा जाता है। उनके ऊपर चढ़कर उनका अपना पुलिस ऑफिसर और उनकी अपनी अदालत से और उनके अपने सरकारी महकमों से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा उसकी अपनी जान ले रहा है और वो कहता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सिर्फ रंग की बुनियाद पे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, ला फ़द्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला फ़द्ल लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला अस्वद अला अहमर।
किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं। रंग व नस्ल की बुनियाद पे, ज़बान, लहजे और तर्ज़ की बुनियाद पे तफरीक नहीं की जाएगी। और कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। उसूल ये है, जंगलात में रहने वाले हो या महल्लात में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले हो या हवाओं में उड़ने वाले, चरिंदों के साथ रहकर, पत्तों में रहकर ज़िंदगी गुजारने वाले हो या भूखे फाका करने वाले, अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह के नज़दीक अहमियत तो ये, तुम अल्लाह से डरने वाले कितने हो। ये ख़ानदान, ये कबाइल, ये तो सब हमने इंट्रोडक्शन के लिए, परिचय और तारुफ़ के लिए बनाए हैं। इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है रंग व नस्ल के एतबार से। ये इस्लाम इज़्ज़त दे रहा है, वरना अगर इज़्ज़तें ना मिलती, हज़रत बिलाल कभी कभी जोश में कहते थे, ओहो क्या ही अच्छा हुआ कि हिदायत का मामला अल्लाह ताला ने किसी इंसान के हाथ में नहीं रखा, वरना इस काले कलोटे मोटे होंठ वाले हबशी को हिदायत कौन देता। हुजूर के यहाँ जो इज़्ज़तें मिल रही हैं वो आमाल और इस्लाम की बुनियाद पे, और अल्लाह ताला ने ये ज़ाब्ता बयान किया है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस इज़्ज़त को हम चाहते हैं वो इज़्ज़त नहीं है, वो ज़िल्लत है। खुदा की कसम, बेपर्दा फिरने में तुम्हारी इज़्ज़त नहीं है, शौहर की इताअत में इज़्ज़त है। हुजूर ने फरमाया, औरत को जन्नत में जाने का आसान तरीक़ा बतलाता हूँ, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े, अपने नफ्स की खयानत, नफ्स में शौहर के साथ खयानत न करे, रोज़ा रखे और जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। और हज़रत अली की रिवायत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की चीज़ और सबसे बेहतरीन सामान इस दुनिया के अंदर, हज़रत अली कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नेक सालिहा औरत है वो औरत जो अपने शौहर के साथ वफ़ादारी का मामला करे, ताबेदारी का मामला करे और उसको समझे कि ये मेरा शौहर है, इसकी इज़्ज़त की वजह से मेरी इज़्ज़त है। बहुत साल पहले मगरिबी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली एक अदाकारा ने इस्लाम कबूल किया था। जब उसने बर्र सग़ीर का दौरा किया, हिंदो पाक का, गालिबन इंडिया का ही, उसने देखा कि यहाँ की औरतों पर वेस्टर्न कल्चर का भूत सवार हो रहा है, कपड़े हमारे ऐसे हों। हुजूर ने फरमाया कि लानत है ऐसी औरतों पर जो मर्दों जैसा लिबास पहनती हैं, और लानत है ऐसे मर्दों पर जो औरतों जैसा लिबास पहनते हैं। मुशाबहत नहीं इख्तियार करनी आपको। अल्लाह ताला ने औरत को औरत बनाया है, और औरत कहते हैं जिसको छुपाया जाए, जो दिख जाए वो फिर औरत नहीं रहती, उसकी कीमत लगना शुरू हो जाती है। और फिर ना वो एक इज़्ज़तदार बीवी बन सकती है, ना वो इज़्ज़तदार बहन बन सकती है, ना इज़्ज़तदार माँ बन सकती है। अल्लाह ताला ने औरत को जो मिशन देकर भेजा है वो तामीर इंसानियत का मिशन दिया है कि इंसान, इस औरत के हाथ में अल्लाह ताला ने आने वाली नस्लों को बनाने का मिशन दिया है कि अपनी औलाद की तरबियत करें, अपनी औलाद को नेक बनाएं। आज जो माएँ रो रही हैं औलाद नेक नहीं बन रही, इसलिए कि माएँ नेक नहीं बन रही। औलाद को नेक बनाने का पहला उसूल है कि मुझे अपने आप को नेक बनाना पड़ेगा, अल्लाह ताला से मुझे ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा। जितने औलिया नेक बंदे दुनिया से गुज़रे या दुनिया में आए या आएंगे, उसका उसूल ये है कि उनकी माएँ अल्लाह वाली और उनकी माएँ नेक हुआ करती थीं। उनकी नानियाँ, उनकी दादियाँ, उनके घराने की औरतें नेक होती थीं और वो उनकी तरबियत करती थीं। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ मेरी बहनों कि तो जो औरत उसने इस्लाम कबूल किया, वो जब आई है, उसने देखा कि, तो उसने कहा कि जिस तहज़ीब और जिस कल्चर को छोड़कर मैं आई हूँ, आज हम अपनी बच्चियों को ऐसा लिबास पहना रहे हैं ना, जिस तहज़ीब और जिस कल्चर को छोड़कर मैं आई हूँ, जिसको उल्टी करके हम आ रहे हैं, उसी उल्टी को यहाँ की औरतें और बर्रे सग़ीर की औरतें, इंडिया और पाक की औरतें चाट रही हैं और कह रही हैं कि वाह भाई कितना अच्छा लग रहा है ये लिबास। कौन सी तहज़ीब है ये जिसने यहाँ पर औरत को अल्लाह के रसूल कैसा मकाम दे रहे हैं। कुरान करीम औरत की सिफ़त बयान कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब के वाक़े में, जो हज़रत सारा का वाक़या है, जब वो लेने आई हैं, हज़रत मूसा को बुलाने आई हैं और जब चलने लगी हैं वो,
तो कुरान ने उनकी चाल को बताया कि एक बाहया औरत की चाल कैसी होती है, तमशी अलस्तिहया, सही, तमशी अलस्तिहया है, वो कैसे चल रही है, हया के साथ चल रही है, हया के साथ, हया के साथ चल रही है, शर्म के साथ चल रही है। औरत अपनी इज़्ज़त और इफ़्फ़त की हिफाजत करे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, इन्न लिकुल्लि दीनिन खुलुक़न व खुलुक़ुल इस्लामी अल हया, कि हर दीन का एक ख़ास वस्फ़ हुआ करता है, एक इम्तियाज़ी शान होती है, और इस्लाम का ख़ास वस्फ़ और इस्लाम की इम्तियाज़ी शान और इस्लाम की स्पेशलिटी और इस्लाम का हुस्न हया है, शर्म है। और रिवायत है कि पुराने अम्बिया की बातों में से जो बात इस उम्मत को पहुँची है, इज़ा फ़ातकल हया फ़स्ना मा शिता, जब हया ख़त्म हो जाए जो चाहे वो करो। इसीलिए जो पर्दे का निज़ाम है ना, देवर भाभी के सामने नहीं जा सकता, जेठ भाभी के सामने नहीं जा सकता। मुझे एक नौजवान कहने लगा, मैंने अपनी भाभी से पर्दा शुरू कर दिया, मैंने अपनी भाभियों से कहा कि मैं पर्दा करूँगा, और मैंने अपनी बीवी को अपने भाइयों से पर्दा कराना शुरू कर दिया, तो मेरे भाई मुझे ताना दे रहे हैं कि बड़ा मुल्ला बन रहा है। मेरे भाई मुझे ताना दे रहे हैं। आज जो घरों की, हमारा जो फैमिली सिस्टम है, हमारा जो घरों का मुआशरती निज़ाम है, वो गैरों जैसा नहीं है। हमारे घरों के अंदर दाखिल होने के लिए साफ़ तौर पे प्यारे आका मदनी ने फ़रमाया, जवान बेटे को माँ के कमरे में दाखिल होने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, बग़ैर इजाज़त के कमरे में नहीं जा सकता। हुज़ूर ने फ़रमाया कि तुझे ये पसंद है कि तू अपनी माँ के ऐसे आज़ा को देखे जिसको तू देखना पसंद नहीं करता। ये इस्लाम का हुस्न है और इसकी खूबसूरती है कि ये बेटे को बेटे का तरीक़ा बता रहा है, माँ को माँ का सलीक़ा सिखला रहा है, और हम सीखने को तैयार नहीं हैं। और हम ऐसी तहज़ीब के पीछे पड़ रहे हैं जिस तहज़ीब ने इंसानियत को पागल करके रखा हुआ है, और उस तहज़ीब का एक हासिल है, सिर्फ़ एक मकसद है, दुनिया और दुनिया और दुनिया। अक़वाम आलम के सामने और दुनिया की दूसरी कौमों के सामने उनका मकसद और उनका मुंतहाए नज़र और उनका एम, उनकी लाइफ का पर्पस सिर्फ यही है कि हमें पैसा चाहिए और वेल सेटल्ड लाइफ चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा। उनकी औरतों को पैसा चाहिए, वो पैसे के बंदे हैं और पैसों की बंदियां हैं। और हमारी यहाँ की औरतों को पैसों से ज़्यादा लेना देना नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अम्मा आयशा को फ़रमाया, या आयशा फ़ला युकी फ़यूका अलैक, आयशा गिन गिन के न रख, बचा बचा के न रख, गांठ गांठ के न रख, समेट समेट के न रख, जमा कर कर के ख़ज़ाने कर कर के न रख। तू गिन गिन के रखेगी, अल्लाह ताला तुझको गिन गिन के देगा। हमारे यहाँ तो ये ख़र्च करने का मिजाज सिखलाया जा रहा है। हमारे घर की औरतें सखी होती हैं, उनके यहाँ पैसा कमाएंगी वो। हमारे यहाँ की औरतें शौहर की थोड़ी सी आमदन में खुश रहने वाली हैं, जो खुश नहीं रहने वाली हैं वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ लें। अल्लाह के रसूल को मेराज पर बुलाया गया, हुजूर ने फरमाया, मैंने जहन्नम में औरतों की कसरत देखी है। सहाबिया पूछ पड़ी क्यों? सहाबियात पूछ पड़ी क्यों? हुजूर ने फरमाया, दो बुनियादी वजूहात हैं। तकफुरनल अशीर, एक वजह यह है शौहरों की नाफरमान है, शौहरों की नाफरमान है। क्या नाफरमानी करती हैं? बुखारी के अल्फाज हैं, मा राईतु खैरम मिनका कत्तु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, मैं तो जब से तेरे घर में आई हूँ। और हुजूर कहते हैं, हुजूर ने औरतों की नफ्सियात को और औरतों की साइकोलॉजी को ऐसे पकड़ा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत को कह रहे हैं कि सारी ज़िंदगी सेवा करता है, नाश्ता भी कराता है, दोपहर का खाना भी खिलाता है, रात का खाना भी खिलाता है, ईद बकरीद में 2 जोड़े कपड़े भी सिलाता है, जितने हुकूक़ हैं उससे ज़्यादा अदा करता है। दूसरी शादी भी नहीं करता तेरी वजह से, जो कि कर सकता था। तुझे इतनी इज्जत देता है, उसके बावजूद एक बार तकलीफ़ पहुँचती है तो औरत कहती है कि मा राईतु खैरम मिनका कत्तु, जब से तेरे घर में आई हूँ तुझसे कोई भलाई देखी ही नहीं है, सत्यानाश हो तेरा।
ये हुजूर के अल्फाज हैं, उस ज़माने में कह रहे हैं हुजूर। अब तो ये माशाअल्लाह लेवल बढ़ चुका है काफ़ी। इसीलिए एक राइटर गुज़रे अशफाक अहमद, उनसे एक इंटरव्यू लेने वाला गया, उन्होंने कहा आपकी ज़िंदगी कैसी गुज़री? कहने लगे कैसी क्या गुज़री, जब मेरी नई नई शादी हुई मैंने और मेरी बीवी ने यह तय किया कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, और अगर झगड़ा हो जाए तो कहा जो झगड़ा करेगा तो एक शख्स कोई भी, या मैं या तू, गार्डन में चले जाएंगे घर से बाहर। तो उसने कहा फिर क्या हुआ? इंटरव्यू लेने वाले ने कहा फिर क्या हुआ? कहा होना क्या था, उस वक्त से लेकर आज तक गार्डन में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। होना क्या था, उस वक्त से लेकर आज तक गार्डन में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वो कभी नहीं आई बाहर, मुझे ही आना पड़ा। समझने के लिए मिसाल है ये। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि देखो, औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है, इसको सीधा करने चलोगे टूट जाएगी। और आपने फरमाया फ़इन्न कसरहा तलाक, इसका टूटना तलाक है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। आज लोग कह रहे हैं ना, इन पूरी की पूरी सारी कौमें कह रही हैं देखो इस्लाम ने औरत को तलाक का हक़ नहीं दिया। ये इस्लाम ने उनके ख़िलाफ़ काम नहीं किया, उनकी बेहतरी का काम किया है इस्लाम। और ये औरत को ख़ुद एहसास होता है। इतना जल्दबाज बनाया अल्लाह ताला ने औरत को। किसी औरत को नबिया क्यों नहीं बनाया? इसीलिए नहीं बनाया, वजह यही थी, एक वजह यही थी। लेकिन जो मकाम दिया है औरत को, नबी तो नहीं बनेगी लेकिन नबी की माँ ज़रूर बनेगी, नबी की बीवी ज़रूर बनेगी, नबी की बहन ज़रूर बनेगी, नबी की बेटी ज़रूर बनेगी। और उसके बाद उसका मकाम बताया जाएगा कि देखो इसका ये मकाम है। हज़रत अली और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में आपस में रंजिश हो गई। अल्लाह के रसूल गए, हज़रत अली को एक तरफ लिटाया, हज़रत फ़ातिमा को एक तरफ लिटाया। हज़रत अली का अपना हाथ अल्लाह के रसूल ने नीचे रखा, हज़रत अली का हाथ ऊपर रखा, उनके हाथ पे हज़रत फ़ातिमा का हाथ रखा। उसके बाद दोनों में सुलह करा दी। प्यारे आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में अम्मा आयशा कम उम्र थी, मेरी और आपकी माँ हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अल्लाह के रसूल से बात हो गई थोड़ी सी। अम्मा आयशा ने बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए, और जब बर्तन गिरने लगे तो सहाबा आए, हुजूर क्या हो गया? हुजूर के अल्फाज देखें कैसे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया तुम्हारी माँ आयशा को गुस्सा आ गया। और औरत की इतनी इज़्ज़त थी हुजूर के दिल में, बीवी का ऐसा एहतराम था कि रिवायत में आता है, बुखारी की रिवायत है, हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद तक उनकी सहेलियों के यहाँ तोहफ़े और हदाया भिजवाया करते थे कि मेरी खदीजा की सहेलियाँ हैं। और क्या मकाम दिया अल्लाह ताला ने औरत को। कुरान ने हज़रत मरियम के तज़किरे को, और किसी आदमी के अंबिया के नाम से सूरतें हैं, सूरह यूसुफ़, सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह मोहम्मद, ये सारी सूरतें, सूरह इब्राहीम और भी हैं। लेकिन औरत के नाम से पूरी की पूरी सूरतुन निसा है और सूरह मरियम है, नाम ज़िक्र कर रहा है अल्लाह ताला। और अज़वाज मुतहरात को तो ऐसा मकाम दिया गया ये बताने के लिए कि इस उम्मत की बेटियां और इस उम्मत की औरतें कितनी अफजल हैं, कि कुरान हज़रत अम्मा आयशा की बरात बयान कर रहा है। क्यों? इसलिए कि जिस तरह कुरान ने हज़रत अम्मा आयशा की इफ़्फ़त और उनकी पाक दामनी को ज़िक्र किया है। ए दुनिया की औरतों और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा होने वाली बेटियों, अपने मकाम और अपने कैरेक्टर को इस तरह बनाओ कि अल्लाह ताला तुम्हारी इफ़्फ़त और तुम्हारी पाक दामनी पर रश्क करे। और जिस तहज़ीब और जिस कल्चर पर हम अपनी चंद सालों पहले चंद मगरिबी ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, औरतों ने अपनी ख़ुद तो माशाअल्लाह वो हिजाब पहनती थी, उन्होंने अपनी बच्चियों को वेस्टर्न क्लोथ्स पहनाने शुरू किए। जब वो उन बच्चियों ने वो कपड़े पहने, धीरे धीरे हाफ आस्तीन, फिर उसके बाद मिनी स्कर्ट्स, जब वो कपड़े उन्होंने पहनने शुरू कर दिए तो लोगों ने कहा भाई ये ना पहनाओ, ये इस्लामी तहज़ीब का नहीं, कुछ नहीं, बच्ची है। जब वो बच्ची बड़ी हुई, जब वो माँ बनी, उसने अपनी बच्ची को
हिजाब नहीं पहनाया, जो उसने पहना था वही अपनी बच्ची को उसने पहनाया है। अपनी बच्चियों को कज़िन्स से पर्दा करवाएं, उनको बताएं कि तुम्हारे मामू का बच्चा तुम्हारा गैर महरम है, खालू का बच्चा, खाला का बच्चा, फूफा फूफी के बच्चे, चचा चची के बच्चे, ये सब तुम्हारे गैर महरम हैं, उनके बेटे, उनके सामने आपने नहीं जाना है, उनको बताओ। लेकिन हम जो मुआशरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देकर गए थे, उस सोसाइटी को पता नहीं हम क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं। ये तो मौत है हमारे लिए, ये मौत की आवाज़ है जिस तहज़ीब के पीछे हम और आप पड़े हुए हैं। औरत का काम ये है कि औरत घर के अंदर चार दीवारी में रहे और जो काम भी दुनिया के अंदर उसको करना है शरीयत की हद में रहते हुए शौहर की इजाज़त के साथ अपने महरम की निगरानी में कर सकती है। अगर शरीयत के दायरे में हो तो शौहर की इजाज़त के साथ या अपने महरम की निगरानी में और सरपरस्ती में कर सकती है। तालीम से नहीं रोका इस्लाम ने औरत को। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इल्मुल अंसाब की माहिरा थीं। इंसानों के नहीं, घोड़ों तक के नसब हज़रत अम्मा आयशा को याद थे। तारीख़ हज़रत अम्मा आयशा की हिस्ट्री में बड़ी पक्की थी और हज़रत अम्मा आयशा अशार भी कहती थीं। और हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब जैसे सहाबी उनके पास जाते थे दुआ करवाने के लिए, और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब जैसे सहाबी और दूसरे सहाबा उनसे मसाइल पूछने जाते थे। अभी नदवे के एक फ़ाज़िल आलिम दीन है डॉक्टर मोहम्मद अकरम अन-नदवी, उन्होंने 10,000 मुहद्दिसात का तज़किरा अपनी 43 जिल्दों की किताब में ज़िक्र किया। 10,000 ऐसी औरतें जिनका ताल्लुक़ इल्म हदीस से था और जिन्होंने हदीस के पहुँचाने में किरदार अदा किया है। 10,000। जी हाँ। तो हमारी औरतों का आलम तो ये था कि वो इल्म के मामले में अपने घर, हम बस इतना सा काम करें, ये सब नहीं हो सकता। 2 काम करना है, शौहर की ताबेदारी और औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदारी बस। और ये कोशिश करनी है मेरी औलाद नेक बन जाए। जब रात के वक्त में मुसल्ले पर औरतें गरम गरम आंसू बहाती हैं, अल्लाह ताला को प्यार आता है। और देखो, जो माँ नेक बन जाती है, जो वालिद नेक बन जाता है, अल्लाह ताला उसकी बड़ी कदरदानी करते हैं, बड़ी कदरदानी करते हैं। नेकी और तक़वा का इनाम ये होता है, अल्लाह ताला औलाद की हिफाजत भी करता है, उसकी हिफाजत की जाती है, उसकी औलाद की हिफाजत की जाती है, उसकी नस्लों की हिफाजत की जाती है, उसके माल की, घर की, इज़्ज़त की, आबरू की, जायदाद की, ख़ानदान की, कबीले की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, उसके सदक़े में सब की अल्लाह ताला हिफाजत करता है। हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से से सूरह कहफ़ में जो अल्लाह ताला ने बयान किया है, 2 वाक़यात की तरफ इशारा किया कुरान ने। फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा, ओहो क्या अल्फाज नकल किए अल्लाह ताला ने। हज़रत मूसा कहते हैं कि आपने बच्चे को मार दिया, नया नया बच्चा पैदा हुआ, आपने उसको मार दिया। तुग़यान व कुफ़्रा, सरकश बनता, काफिर बनता, और ये होता अपने वालिदैन को भी वैसे ही बनाने के चक्कर में लग जाता, या उसकी वजह से उसके वालिदैन भी वैसे ही बन जाते। और क्यों? इसलिए कि उसके माँ और बाप वो दोनों नेक थे। और अल्लाह कह रहा है घबराओ नहीं, अल्लाह ताला इससे बेहतर उनको देगा। अल्लाह इससे बेहतर उनको देगा। तो जब जो नेक होता है अल्लाह ताला उसकी लाज रखता है, उसकी नेकी और तक़वा की अल्लाह हिफाजत करता है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अल्लाह के रसूल, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं, कुन्तु खल्फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने फरमाया, या ग़ुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का तजिदहु तुजाहका, कि देख ए इब्न अब्बास, मैं तुझको नसीहत करता हूँ, चंद बातें बताना चाह रहा हूँ, बड़ी अहम बातें हैं, इसको गांठ बांध ले। कौन सी बातें? वो कलिमात ये, अल्लाह की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करेगा, और तू उसके अहकामात पर अमल करेगा, तू उसको अपने सामने पाएगा। और अल्लाह के अहकामात को जो तोड़ेगा तो अल्लाह ताला भी उसके निज़ाम को दरहम बरहम कर देगा। और दूसरा वाक़या हज़रत मूसा ख़िज़र के क़िस्से में ये है, 2 बच्चे थे,
यतीम बच्चे, उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था, उनके घर की दीवार गिर रही थी। हज़रत खिज़र ने बग़ैर मज़दूरी के उस दीवार को ठीक कर दिया। जब दीवार ठीक की, हज़रत मूसा ने कहा आपने कोई उजरत भी नहीं ली। हज़रत खिज़र ने कहा जा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, बस तेरा मेरे जुदाई का वक्त आ चुका है, अब मैं तुझे इसकी तावील और इसकी तरतीब और मैंने ये क्यों किया सब बताता हूँ। तो उन्होंने कहा इसलिए कि उसके नीचे ख़ज़ाना था, अगर वो दीवार में ठीक ना करता तो वो ख़ज़ाना उसके रिश्तेदार और गांव वाले इलाके के लोग लूट लेते और उन बच्चों का नुकसान हो जाता। और वजह ये थी, निस्बत ये थी, कान अबूहुमा सालिहा, कान अबूहुमा सालिहा, उनका अब्बा नेक आदमी था। अल्लाह ताला ऐसे कदरदान है नेकियों के, वालिद नेक होता है उसके असरात बच्चों पर पड़ते हैं। इसीलिए दुनिया में नेकी और तक़वा का माहौल बनाने के लिए ज़रूरी है माँ भी नेक बन जाए, बाप भी नेक बन जाए, औलादें भी नेक बन जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर सी दुआ कर लें। सुब्हान रब्बियल आला अल अलिय्यिल वहाब, अल्लाहुम्मा ला नुसी सनान अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मअदिनिल जूदि वल करम, मुहम्मदिनिल मअदिनिल जूदि वल करम, अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, अल्लाहुम्मा बिरहमतिका नस्तगीस। ए प्यारे अल्लाह, हम आपके आजिज़ और मिस्कीन बंदे और बंदियाँ आपके दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह ज़ाहिर में तो हम आपके बंदे हैं, हकीकत में बड़े गंदे हैं। अल्लाह हमें अपने गंदे होने का एतराफ़ है। अल्लाह हम इक़रारी मुजरिम हैं। अल्लाह हमको माफ़ कर दीजिए, अल्लाह हमको माफ़ कर दीजिए। ए प्यारे अल्लाह, दिन के उजाले में, रात के अंधेरों में हमने आपको बहुत नाराज़ किया है। ए रूठे हुए अल्लाह, आज आपको मनाने आए हैं। अल्लाह मान जाइए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। ए प्यारे रब, हमें आपको मनाना नहीं आता, हमें मनाने का सलीक़ा अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह, हमने गुनाह कर कर के अपने नफ्स को मोटा कर लिया। अल्लाह, हम नफ्स के ग़ुलाम बन बैठे। ए रब्बे करीम, हमें नफ्स की ग़ुलामी से आज़ादी दे दीजिए। अल्लाह, हमें इस्लाम की इज़्ज़तों को कबूल करने की तौफ़ीक़ दे दीजिए। अल्लाह, हमें इस्लाम की इज़्ज़त और ताअत की इज़्ज़त और मासियत की ज़िल्लत से बचा दीजिए। अल्लाह, मासियत की ज़िल्लत से बचा दीजिए। ए रब्बे करीम, इस घर को कबूल फ़रमा लीजिए। आने वाली माओ, बहनों, बेटियों, जवान, बूढ़ियों सबको कबूल फ़रमा लीजिए। अल्लाह, शौहर की ताबेदारी और इताअत गुजारी और शुक्रगुजारी की तौफ़ीक़ दीजिए। नाक़दरी नाशुक्री से बचा दीजिए। शौहरों को औरतों की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह, औलाद की तरबियत फ़रमा दीजिए। अल्लाह, औलाद को आँखों की ठंडक बना दीजिए। अल्लाह, औलाद को आँखों की ठंडक बना दीजिए। अल्लाह, हमें भी नेक बना दीजिए, हमारी औलादों को भी नेक बना दीजिए। ए रब्बे करीम, औलाद के दुखों से बचा दीजिए। ए रब्बे करीम, दुनिया में जब तक रखिए, ईमान पर बाकी रखिए, और जब अल्लाह जाने का वक्त आए, आप हमसे राज़ी हों, हम आपसे राज़ी हों, आप हमको देख कर खुश हों, हम आपको देख कर खुश हों, और आप कहें मेरे बंदो जन्नत की तरफ आ जाओ। ए अल्लाह, आप अपने प्यारे हबीब के दयार के करीब में जगह अता फ़रमाइए। ए अल्लाह, क़यामत की रुसवाइयों से बचाइए। अल्लाह, बुरे दिन से, बुरी रात से, बुरी बात से, हादसात से हिफाजत फ़रमाइए। ए अल्लाह, ज़िक्र पर मुदावमत नसीब फ़रमाइए। अल्लाह, गुनाह का ख़याल भी हमारे दिल में ना आने दीजिए। अल्लाह, हमारे नफ्स को अपना ग़ुलाम बना लीजिए। अल्लाह, इस नफ्स को मग़लूब कर दीजिए। अल्लाह, हमारी नेकियों को इस पर गालिब कर दीजिए। ए रब्बे करीम, अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, मांगने का सलीक़ा अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह, जो परेशान हाल औरतें, अल्लाह जो भी सुन रहा है या सुनेंगे, अल्लाह सब की परेशानियों को अपनी ग़ैब से दूर फरमा दीजिए। ए रब्बे करीम, ए करीम आका, ए करीम अल्लाह, ए अल्लाह, माफ़ फरमा कर अपने नेक महबूब बंदों बंदियों में शामिल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अस्हाबिही व अहलि बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।